अब बलिया भी पूछता अपनी कौम के जवानों से, जमीर जिंदा हो तो जवाब दो कि जब मेरी मस्जिदों के दरवाजे पर कोई गलत चीज, गलत तस्वीर रख दे तो ईमान वाले के अंदर का मर्द कहता है जान दे दूंगा। क्या जान दे दूंगा, लेकिन अल्लाह के घर के चौखट की इज्जत नहीं दूंगा। हक है। इसलिए कि यह हुकूमतों की जंग नहीं है, यह इस्लाम और कुफ्र की जंग है। लेकिन बलिया भी कहता अब तो अमेरिका तुझको कुछ होश आ गया होगा, तूने हर तरह का केमिकल आजमा के देख लिया, नबी के इश्क के केमिकल के सामने कोई असर नहीं करेगा। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरी माए तेरे बाप डरते हैं बेटे का बाजू न कटे, औलाद की गर्दन न कटे, खानदान का वजूद न मिटे, लेकिन मुस्तफा के गुलामों की बेटियों का कलेजा इतना बड़ा है कि जब उसके बेटों की शहादत की खबर मिलती तो मदीने की तरफ आंचल फैलाकर सैयदा फातिमा की कनीज़े कहती, या रसूल अल्लाह, जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हमें नाज है अपनी मस्जिदों के अइम्मा पर और अटूट भरोसा है बलियाबी को अहले सुन्नत के जवानों पर। सुभान अल्लाह। जिस वक्त जिस जगह से उलमा ने आवाज दी, अहले सुन्नत के जवान गरचे कोई बड़ा व्यापारी या कारोबारी नहीं है, लेकिन अपनी जरूरतों को जूतों से कुचल दिया है मसलक के अजमत के लिए। वाह, हक है, हक। और जब आवाज दी गई है नबी के नामूस और रसूल करीम की हुर्मत के लिए, तो मुझे खूब पता है कि मेरे बच्चे कहते हैं शहादत की तारीख कौन सी तय की जा रही है, इसलिए कि किसी और की औलादे मौत से डरती हैं, इसलिए कि उनकी औलादों को डर है कि मरने के बाद पता नहीं कुत्ता बनेंगे कि बिल्ली बनेंगे। लेकिन हम उस रसूल की आशिक हैं जो मौत से डरते नहीं, मौत का इंतजार किया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुबारकबाद पेश करते हुए मैं अलहाज दिलकश राजवी साहब, मुहिब्बे गिरामी, मद्दाहे खैरुल नाम शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही साहब, शाहकार तरन्नुम हजरत मुबारक हुसैन मुबारक साहब, माशाअल्लाह, और मुतअद्दिद उलमा खुतबा हैं। बेशक। वारिस भाई, हमारे किसी आलिम ने मुझसे ये नहीं कहा कि मैं राजमहल से आऊंगा तो मेरी गाड़ी का डीजल कौन देगा। फाजिले गिरामी हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब, मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, जो जहां था सुना, मौका मिला, पोस्टर नहीं देखा, मिशन देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमाते अहले सुन्नत का इस्लामी वज़ाक़ता और अकीदे के तशख़्ख़ुस के साथ सियासत में एक अपनी धमक और पहचान जिसने छोड़ी है, फाजिल गिरामी हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल मुबीन साहब रज़वी। सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं कि वक्त और हालात आते और जाते हैं, लेकिन यह भी मैं जानता हूं कि आंधियों तेरी औकात नहीं जो मुस्तफा के इश्क की पंखड़ियों को हिला सको। क्या कहने, क्या कहने। माशाअल्लाह। चाहते हैं तकरीर हो जाए तो कुछ बोल दीजिए। वाह वाह वाह। अब बलियाबी इस वक्त पूरी दुनिया के दानिश्वरों को दावत दे रहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी का तस्करा हर कोई करता है,
सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिदमात की बातें हर कोई करता है, लेकिन आज तक किसी दानिशवर ने यह नहीं बताया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का उस्ताद कौन था। वाह, सुनेंगे तो बोलूंगा, अल्लाह 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 अल्लाह। सुनेंगे तो बोलूंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी की दरसगाह कौन सी थी? ज़कात और फितरे के चंद सिक्के दे करके रसूलुल्लाह के मेहमानों की तौहीन करने की गलती मत करना मेरे अजीज। इसी भीड़ में कल का रईसुल कलम छुपा हुआ, हाय हाय हाय। इसी भीड़ में कल का हाफिज मिल्लत भी छुपा हुआ। बेशक। मेरे अजीज, जिस सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों तक सदा पहुंची थी, खत नहीं पहुंचा था, टेलीग्राम और व्हाट्सएप नहीं गया था, इसी गैर मुनकसिम भारत के सिंध की साहिल से किसी मां ने, किसी बेटी ने आवाज दी थी और यह कहा था, जाने वाले काफिले में शरीक लोगों, सुना है अरब में मेरा कोई भाई रहता है जिसका नाम सलाहुद्दीन है। इस वक्त रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटियां कैदो बंद और हथकड़ियों में जिंदगी बिता रही हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी से मेरा सलाम कहना, और सिर्फ इतना कहना कि सलाम का जवाब हथकड़ियों में और बेड़ियों में मुक़य्यद कैद खाने की तहों में सैयदा फातिमा की कनीज जवाब का इंतजार कर रही है। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो चाहूं, प्लीज प्लीज मौलाना सुन लो, ये तकरीर नहीं मिलेगी कहीं, ये तकरीर नहीं मिलेगी, कॉपी मिल जाएगी वो भी बलियावी से। तवज्जो चाहूं। अब बलियावी कहता है कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े फातहों की तारीख हमारे बच्चों को सुनाई जाती है। किसी ने कहा अहिंसक आंदोलन हुआ तो भारत आजाद हुआ, किसी ने कहा कि खून नहीं गिरा भारत आजाद हुआ, किसी ने कहा कि बगैर किसी कत्लेआम के हिंदुस्तान को आजादी मिली। आइए जरा जहन को करीब कीजिए, कई सवालों का जवाब यहीं से दे दूंगा। सन 1947 में, सन 1947 में जब हिटलर ने जर्मनी से यहूदियों के अमल और कैरेक्टर और गद्दारी की से तंग आकर खात्मे की मुहिम शुरू की, तो हिटलर ने कुछ लोगों को छोड़ दिया, तकरीबन 10,000 को। अगर वो चाहता तो जैसे सबको मारा था उनको भी मार देता, लेकिन उसने नहीं मारा। लोगों ने सवाल किया कि इतने मार दिए तो इतना छोड़ा क्यों? कहा कि इसका जवाब आज नहीं, इसकी नस्लें आने वाले दिनों में देंगी। क्या कहने? तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, प्लीज बेटे बैठ जाओ। देखो ए उफ उफ, बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये गिरिडीह है, गिरिडीह। क्या कहने? यहीं से लोहा भी निकलता है, यहीं से कोयला भी निकलता है। वाह। लोहे का इस्तेमाल, कोयले का इस्तेमाल लोहा गलाने के लिए करते हैं। पहुंच सके तो पहुंच ले। कोयले का इस्तेमाल, और याद रखें हम सिर्फ कटोरा ही नहीं बनाते हैं। वाह, क्या कहने? हम सिर्फ जमाल साहब कटोरा ही नहीं बनाते हैं, अमा यार वो मफलूज फौजी है जो खंजरों के बल पे जंग जीत जाए। वो नबी के आशिकों का जत्था था जो खजूरों की टहनियां लेकर बद्र जीत गया। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत। और आज अमेरिका भी परेशान, ब्रिटेन भी परेशान, चाइना भी परेशान, इटली भी हैरान कि जिस फलस्तीन के लोगों को इमदाद देकर रोटी खिलाई जाती थी, आखिर ये हौसले निकले कहां से? आखिर ये हौसले निकले कहां से? आखिर ये जुनूने इश्क का सूरज तुलू हुआ कैसे? बलिया भी कहता अकल के टुवरो, करबला मोहल्ला में नबी की आल का कदम पड़ा है। ला ला ला, जोर से जोर से जोर। करबला में नबी की आल का कदम पड़ा है तो दुनिया के हर मुल्क में हुसैन का झंडा, मस्जिद अक्सा में नबी का कदम पड़ा है, सारी कायनात में। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हाय जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अब एक नारा मैं लगा रहा हूं, जवाब आप देना प्लीज। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। एक नारा मैं लगा रहा हूं, जवाब आप देना। मैं कहूंगा मस्जिद अक्सा, आप कहोगे लेके रहेंगे। मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस, लेके रहेंगे, बैतुल मुकद्दस, लेके रहेंगे। मस्जिद अक्सा इसलिए के माशाअल्लाह, बैतुल मुकद्दस को फतह करने वाला, तवज्जो चाहूं, वाह 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 वाह, बैतुल मुकद्दस को फतह करने वाला किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं, किसी स्कूल का और कॉलेज का टीचर नहीं, बल्कि जिस सलाहुद्दीन का नाम फख्र से लिया जाता, अमा वो पढ़ा है मदरसे में और पढ़ाने वाले का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। क्या कहने, वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल। आला हजरत, आला हजरत। तब बलिया भी कहता, मदरसे के बच्चों को देखकर आंखें लाल कर ताना देने वालों, एक मर्तबा अपनी तिजोरी भी देख लेना, एक मर्तबा मैदान महशर भी देख लेना। दोनों को नजर में रखना, दोनों को नजर में रखना, दोनों को नजर में रखना। बच्चे जब हमारे नंगे पैर चले हैं तो सरमायादारों के बेटे ने कहा है कि ये गरीब का बेटा है, हवेली वालों की औलादों ने कहा ये यतीम है। याद रखना, याद रखना। लोग कहते हैं कि मदरसे वाले करते क्या है, तो बलिया भी पूरी जिम्मेदारी से कहता, सुनो, जब भारत का वजूद खतरे में पड़े और बड़े बड़े आंदोलनकारी थक जाएं, तो आजादी की सनद लेने के लिए किसी का आंदोलन काम ना आया, बल्कि अल्लामा फजल हक खैराबादी के जिहाद का फतवा काम आया। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। और ये तो इतिहास का हिस्सा है, तारीख का एक वर्क है। जब किसी ने अपने हक और अपने वतन की बात की है, तब उसे दहशतगर्द कहा गया। ये वही भारत है। आवाज दूर तक जा रही है, मैं भारत का डीएनए बता रहा हूं, लिख लो। हिंदुस्तान की डीएनए में नफरत नहीं है, भारत की मिट्टी में बगावत नहीं है, भारत की मिट्टी में सांप्रदायिकता और फिरका परस्ती नहीं है। और जिस फलस्तीन के लोगों की बात हम कर रहे हैं,
याद करे, भारत का एक इकलौता लीडर था, गर्चे वो किसी पार्टी का बहुत बड़ा धरोहर था, जो आज नहीं है। वो भारत का पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। तवज्जो चाहो। बोलोगे तो बोल दूंगा, सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। अरे पूरा मजमल जी लगा के बोल दो। सुभान अल्लाह। लेकिन इधर जाने से पहले एक निकाब हटा दूं उन खूबसूरत चेहरों से। काबे की चाबी ले लेने से, काबे की कुंजी रख लेने से कोई इस्लाम का मुक्तदा नहीं हो सकता। अब तो बलिया भी कहता है, यार ईमान वालों को जिनके हाथों में आज काबे की कुंजी है, उनके हाथों में अब काबा महफूज नहीं है। जिनके हाथों में मक्का मुअज्जमा की अजमत है, वो अब मक्का उनके हाथों में महफूज नहीं है। बलिया भी कहता हो, काबे की कमाई खाने वालों, अरे तुमसे ज्यादा मजबूत कलेजा भारत के सुन्नियों का है। हाय हाय हाय। तुम मेरे नबी के कदमे नाज का सदका खाकर हराम खोरों की लिस्ट में खड़े हो गए, और हम करबला वाले का सदका खाकर फलस्तीन के मुजाहिदों के बाजू में खड़ा हो। नारे तकबीर। पूरा मजमा जरा हाथ के लहरा कर नारे तकबीर, नारे रिसालत। जामिया रज़विया गिरिडीह झारखंड, तंजीमे उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़। अब अगर कोई मेरी कौम का जवान कॉलेज स्कूल वाला पूछे कि उनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, तो मेरे जवानों आज अपने जहन को साफ कर लो। फातिहा नहीं करता इस वजह से मैं नहीं पढ़ता, गलत। नियाज नहीं करता इस वजह से नहीं पढ़ता, यह भी गलत। सलाम नहीं पढ़ता इस वजह से नहीं पढ़ते, उसके पीछे यह भी गलत। सच ये है कि आज भी लाख गुर्बत में रहने के बावजूद अगर कोई ईमान वालों के मस्जिद के दरवाजे पे कोई गंदी तस्वीर या चीज रख दे, तो एक मामूली रिक्शा चलाने वाला भी गुजरता है ना, एक मामूली रिक्शा चलाने वाला अनपढ़, तो उस वक्त तक उसका कदम आगे नहीं बढ़ता जब तक उस गंदी चीज को हटा न ले। बोलो सही है कि गलत? क्या बात है, जोर से बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? अब बलियाबी कहता, नबी के शहर पाक का कसम मेरा रब फरमाए, बनाई रब ने जमीन पूरी, रब ने बनाई सारी कायनात, लेकिन मेरे अल्लाह ने अर्श आजम की कसम नहीं फरमाया। तवज्जो चाहूं भैया, मौलाना जल्दी बैठिए प्लीज। हाँ, मुफ्ती रियाज साहब हैं कि चले गए? मैं देख रहा था, परेशान थे बेचारे, अल्लाह शिफा अता फरमाए। आमीन। और हमारे खतीब जीशान हजरत मौलाना आसिफ इकबाल साहब को रब कदीर खूब सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। दिल के शराचवी साहब ने बताया मुझको कि रास्ते में कल हम लोग दोनों साथ थे कि 2-3 रोज से मुसलसल पानी चढ़ रहा। याद रखना, आदमी मरता है, मिशन नहीं मरता। हाय 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 हाय, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। लोग रोज पैदा होंगे, रोज मरेंगे, लेकिन जिंदा कौमों का मिशन नहीं मरता। और इदारे शरिया ने एक मिशन की डिजाइन कर दिया है, और उस मिशन की डिजाइन का
पहला विंडो है नामूसी रिसालत। बोल दो बोल दो बोल दो। और दूसरा विंडो का नाम है मुस्लिम सेफ्टी एक्ट। सुभान अल्लाह। और तीसरे का नाम है जहेज को दफन करो, बच्चों को कलम दो। वाह। डीजे को खत्म करो, अपनी औलादों को नेक और सालेह और पावरफुल बनाओ। इसके लिए जो तहरीक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं थोड़ी सी पीछे आ जाऊं ताकि गुफ्तगू समेट सकूं। बस जहन को करीब कीजिएगा। रब ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, अर्श बनाया, कलम बनाया, लौह बनाया, सब बनाया। लेकिन मेरे रब ने न अर्श की कसम, न लौह की कसम, न पूरी रूए जमीन की कसम, बल्कि रब ने दो ही शहर की कसम फरमाया है। एक शहर मक्का है और एक शहर मुस्तफा है। अब बलिया भी पूछता अपनी कौम के जवानों से, जमीर जिंदा हो तो जवाब दो कि जब मेरी मस्जिदों के दरवाजे पर कोई गलत चीज, गलत तस्वीर रख दे तो ईमान वाले के अंदर का मर्द कहता है जान दे दूंगा। क्या कहना? जान दे दूंगा, लेकिन अल्लाह के घर के चौखट की इज्जत नहीं दूंगा। हक है। लेकिन काबे की कमाई से ऐश करने वालों, अरे तुमसे करोड़ों दर्जा बेहतर इंडिया का ईमान वाला है। माए सिस्कियां ले फलस्तीन में और ईमान वाला हाथ उठाए दुआ के लिए। ये लड़ाई रुकेगी नहीं, लंबी चलेगी। इसलिए कि ये हुकूमतों की जंग नहीं है, ये इस्लाम और कुफ्र की जंग है। लेकिन बलियाबी कहता अब तो अमेरिका तुझको कुछ होश आ गया होगा, तूने हर तरह का केमिकल आजमा के देख लिया, नबी के इश्क के केमिकल के सामने कोई असर नहीं करेगा। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरी माए तेरे बाप डरते हैं बेटे का बाजू न कटे, औलाद की गर्दन न कटे, खानदान का वजूद न मिटे, लेकिन मुस्तफा के गुलामों की बेटियों का कलेजा इतना बड़ा है कि जब उसके बेटों की शहादत की खबर मिलती तो मदीने की तरफ आंचल फैलाकर सैयदा फातिमा की कनीज़े कहती, या रसूल अल्लाह, जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। आज उसी मक्के मुअज्जमा में सिनेमा हॉल खोला बेईमानों ने, उसी मदीने तैयबा में नंगी तस्वीरें नहीं, नंगे जिस्मों को नचा रखा है। दुनिया का कुफ्र भी शर्मिंदा हो रहा था। इन कैसे लोगों के हाथ में काबे की कुंजी गई है, लेकिन बलियाबी जिम्मेदारी से कहता, याद रखना 100 साल तक तुर्की पर पाबंदियां थी, लेकिन लौजान की कैदो बंद की दीवार गिर चुकी है। कल भी सलाहुद्दीन फलस्तीन की कोख से निकला था, आने वाले दिनों में भी कोई सलाहुद्दीन उसी फलस्तीन। क्या कहने माशाअल्लाह। वाह 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 वाह। इसलिए मेरे अजीज, अपनी औलादों को नबी का आशिक बनाओ, अंधभक्त मत बनाओ। क्या बात है। तवज्जो चाहो। अपने बेटों को नबी का आशिक बनाओ, अंधभक्त मत बनाओ। और अपने दिलों को थोड़ा सा चौड़ा करो।
मैं पूछता हूं आज जो इतनी बड़ी फौज आई है और इतने उलमाए कराम का जो काफिला उतरा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इरशाद वारिस साहब के बेटे की पगड़ी बांधने के लिए इतने उलमा जमा हो जाएं। बड़े बड़े सेठों को, बड़े बड़े सेठियों को बलियावी ने देखा यार, जिन्होंने बहुत कोशिश की कि बलियावी मेरे घर उतर के चाय पी ले, लेकिन मैं जानता हूं, खूब जानता हूं, जिस रईसुल कलम ने बलियावी की परवरिश की है उसने इसकी घुट्टी में यही पिलाया है, बेटा गुर्बत में फाके से गुजार लेना, लेकिन किसी धन्ना सेठ की चौखट पर इल्म और इल्म की अजमत को कभी भी गिरो मत रखना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। तवज्जो चाहो। वाह वाह। मैं पूछता हूं मेरे अजीज, ये 11 तैयार हुए, 12 कि 11। अब एक आखिरी सवाल है दिलकश भाई, सैयद साहब, लोग कहते हैं कि मदरसे के निकले हुए लोगों ने क्या किया, बोलो, बोलते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना। मोहल्ले के लौंडे शराबी हो जाएं तो ये चाय खाने में बैठकर भाषण देते मुसलमान की मौलाना लोग क्या कर रहे हैं, यानी पीकर शराब आवे बदबू से पूरा घर गूंज उठे, हिम्मत नहीं है कि क्यों पी के आया, बाहर जा, यानी उसके भी सुधारने का ठीका मौलाना ही को दो। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। मेरी कौम, मेरी नस्लों की बेटियां इर्तदाद की शिकार हो जाएं तो कोई बाप नहीं बोलता कि मैंने स्मार्टफोन दिया था तब बेटी आवारगी के राह पर चली। उस वक्त भी लोग कहते हैं मौलाना लोग कर क्या रहे हैं। उर्दू जब खतरे में पड़े तो लोग कहें मौलाना लोग कर क्या रहे। लेकिन हमें फख्र भी है यार, आकाए रहमत की इस नन्ही नन्ही फौज पर जो कल सेहतमंद होकर पहाड़ों से टकराती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसे से निकलने वालों ने कभी नहीं सोचा कि हमें शहर का करोड़पति बनना है, बल्कि उसके ज़हनो दिमाग में सिर्फ एक जुनून था कि हमें मुस्तफ़ा के दीन का सिपाही बनना है। वाह वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्लियर कर लो ज़हन को, बताओ जो इजराइल के सामने सरेंडर करे और काबे की अजमत बेच दे और शहरे रसूल की हुर्मत से खेले और अमेरिका के सामने भीगी बिल्ली की तरह हाथ बांधकर खड़ा रहे, ऐसे लोगों की हिमायत करने वाले मौलवियों के पीछे नमाज पढ़ोगे? क्या कहने। नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। जिंदाबाद। अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। ऐसे लोगों के पीछे पढ़ोगे? क्या जोर से बोलो, डरते क्यों हो? ऐसे लोगों के पीछे पढ़ोगे? और अगर करबला मोहल्ला के इमाम हुसैन के दस्ते के किसी सिपाही का नौकर मिल जाए और वो मुसल्ले इमामत पर हो तो बोलो उसके पीछे पढ़ोगे कि छोड़ोगे? वाह 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 वाह। क्या कहने। इसलिए मेरे अजीज, आखिरी बात अर्ज कर दूं, लोग मरते हैं, मिशन नहीं मरता। लोग मरते हैं दिलकश भाई, मिशन नहीं मरता। और जिस दिन मिशन मर जाए उस दिन नस्लें मर जाती हैं। नस्लें जिंदा रहती हैं मिशन को जिंदा रखने के लिए। क्या कहने। इस्लाम मुल्क है,
अकीदे इमाम अहमद रजा मसलके आला हजरत इसकी पहचान है और इस पर कोई गर्द ना पड़ने पावे, इसकी हिफाजत करने के लिए मदारिस मिशन है। और वही मिशन इस वक्त हुकूमत के सिक्कों से नहीं चलते। बलियावी तो खम ठोक के कहता है, यार मेरी गुर्बत देखकर मुस्कुराओ मत, मेरी सखावत देख लोगे तो कलेजा फट जाएगा। हाय 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 हाय, क्या कहने। मेरी गुर्बत देखकर मुस्कुराओ मत, मेरी सखावत देखकर कलेजा फट जाएगा। तुमने हमें गरीब रहने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन हर खर्च करने के बाद भी मैंने हुकूमतों के सामने कभी कटोरा नहीं उठाया। और भारत का हर चप्पा, हर हिस्सा गवाह है कि लोग सत्ता की तिजोरियों से दिया जलाते हैं। हम नबी वाले हैं, अपने खूने जिगर की कमाई से 12 रबीउन नूर को उजाला किया कर। वाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज, आपने बड़ी हिम्मत और बड़ी मोहब्बत के साथ शिरकत की। अलजामतुर रज़विया के असातिज़ा, अराकीन और उसके मोहतमीम और उसके सेक्रेटरी, इन सारे लोगों को और गिरिडीह के एक एक ईमान वालों की औलादों को की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की रब्बे कायनात हिफाजत फरमाए। याद रखना, तेरे जिस्म में अगर खराश लग जाए तो मरहम लगा लोगे, लेकिन अगर मिशन पर कहीं से खराश लग जाए तो कोशिश ये करना कि हाथ चाहे जितना मजबूत हो, उसका नश्तर मिशन के जिस्म तक न पहुंचने पावे, वहीं पंजा तोड़ देना और कहना कि खबरदार, मैं अपने वजूद पर जख्म बर्दाश्त कर लूंगा, अपने मिशन पर कोई कंकड़ी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल जलाल अमले खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। आखिरी ऐलान सुन लो, जाना नहीं कोई। आज के बाद से ये तय हो गया कि निकाह का, तलाक का, जमीन के बंटवारे का कोई भी केस अब कहीं और नहीं जाएगा। अलजामतुर रज़विया के दारुल क़ज़ा में न हम गए। अरे कहां गए वो जुब्बा फाड़ने वाले हरामखोर? जब 3 तलाक का मामला फंसा था तो कौन आया मैदान में? लेकिन बलियाबी ने छोड़ा नहीं है। मैं जानता हूं कि जो खुद ही अपनी बीवी छोड़ के भागा हो, वो दूसरे की बेटियों की इज्जत क्या समझेगा। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह। लेकिन ये इस्लाम है बच्चू, इस्लाम, ये इस्लाम है। जिस अदालत ने मेरे नबी की शरीयत के खिलाफ फैसला दिया, उसी अदालत में देख लेना सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर 5वें या 7वें नंबर पर उस फैसले के खिलाफ जो रिट दाखिल है, वो किसी पार्टी के लीडर की नहीं है, वो तेरे बलियावी और इदारी शरिया की है। और एनआरसी के नाम पर खूब भाषणबाजी हुई, और जिन मौलवियों को सियासत की हिज्जे नहीं पता, उसने भी बलियावी को व्हाट्सएप पर गालियां लिखी थी। लेकिन मैं जानता हूं कि वो बेचारा व्हाट्सएप से बाहर नहीं जा सकता, क्या बात है हजरत, क्या इसलिए कि वो फेसबुक की पैदावार है, व्हाट्सएप से बाहर नहीं निकल सकता। और ये भी मैं अपने जवानों से कहूंगा, निकाह भी सस्ता करो, जलसा भी सस्ता करो। निकाह भी सस्ता करो, जलसा भी सस्ता करो। अरे मेरा गरीब नवाज बादशाह है जी,
3 लाख की चादर ले जाओगे तब मेरा ख्वाजा तुझको पहचानेगा। यहीं से सिद्क दिल से कुछ नहीं लुकुमदाना और पानी लेके बैठ जाओ। वो ख्वाजा सिर्फ ख्वाजा ही नहीं है रे, भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा भी है। वाह 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 वाह। भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा भी है। जब भी जख्म देता है कोई बलियाबी को तो मैं सिसकिया नहीं लेता। मैं जानता हूं जालिमों के सामने रोऊंगा तो बुज़दिल समझेगा। चल कहीं आंसू गिराना है तो देख कहां फातिमा के बेटे लेटे हैं, वहीं सुना लो। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज वक्त नहीं है फिर कभी, बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ एक नारा फिर वही दे दो। मैं नारा लगाऊंगा बहुत लंबी, और अभी कल सुबह 10 बजे से अदारे शरिया में MSO जो टीम है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया, BHU, यानी तकरीबन हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटियों में अहले सुन्नत के जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, आज दिन के 11 बजे से इदारे शरिया में उनका वर्कशॉप चल रहा। और कल 10 बजे मैंने वादा किया बेटे मैं हाजिर हूं, इसलिए कि अब मुझे मस्जिद बनाने की टेंशन नहीं है, बनी मस्जिदें बचेगी कैसे फिक्र अब इसकी आ गई है। बनाने वालों की फौज तैयार है, रोज बचाने वालों का दस्ता तैयार करना है। अल्लाह तबारक व ताला अमल खैर की तौफीक दे। फिर एक नारा लगा दो, मैं कहूंगा बैतुल मुक़द्दस। आप क्या बोलोगे? डरोगे तो नहीं? डरोगे तो नहीं? हड़कोगे तो नहीं? हो जाए बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा। अस्सलाम वालेकुम।